पंजाबियों हरियाणों की प्यार मोहब्बत रहता है। जब ये सिद्धू भाई का गाना आया था SYL, हाँ, उसके बाद ही आपने दूसरा साथ में फेंक दिया था। तो देखो गलत बात करेगा तो फिर सगा भाई भी गलत करेगा तो वो तो गलत है। फिर तो प्यार मोहब्बत अपनी जगह है, हक तो अपना हक है ना। कुछ समझौते हो रखे हैं जो जी। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, देश की सबसे बड़ी पंचायत ने बोल दिया कि वे पानी दे दो, फिर भी नहीं दे रहे। खैर राजनीतिक मुद्दे हैं, इन पर ना ही बात करूं तो ठीक है। यहाँ पे भी आप आए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी भी प्रमोशन के लिए, हाँ। इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए। हाँ, मैं ABVP का प्रचार में आया था, वो अपना मान साहब के साथ अच्छी दोस्ती है, तो इस वजह से फिर भाई ने बोला बोला जाना है तो जाना है, मैं चला गया। अच्छा। रौनक कतरीन का था, बोला PC दे के मासूम बुला लिया। आप अश्लीलता पे भी बयान लगाओ, जो भोजपुरी सिनेमा में जो अश्लीलता है, कुछ एक लोग हुए हैं कि कान भरनी है अफसरा के हाजिरी मारे। सीधी बात है, एक नेता के पास एक आर्टिस्ट महीने में 10 दिन जा रहा है, क्या करने जा रहा है भाई तुम? पर उन नेताओं के बनने साथ जा रहे हैं। आप भी मिले उनको बहुत बार? मिले हैं, एक आध बार मिल रहे हैं, बस कोई समस्या हो जब मिल रहे हैं। सॉल्यूशन तो एक ही है ना। सॉल्यूशन तो क्या है कि हमारे हरियाणा पे क्यों है टारगेट। गाने आपके बैन हुए काफी सारे। कुछ एक कलाकार हैं, कुछ एक लोगों ने तो उसकी शुरुआत करी अफसरों के सामने, सरकार के नेताओं के सामने जाके, जी इसको ऐसा करो, इससे ये हो रहा है, इससे ये हो रहा है। कुछ एक कलाकार सरकार में बैठे थे, उनने। किसने किया बाजी? आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि पर्सनल रंजिश निकाली गई है मुझसे। तो मेरी तरफ से तो खत्म है, मैं तो कहने लग रहा हूँ जिस दिन बढ़िया पे हूँ तो बढ़िया गिफ्ट भेजूंगा उसका। पॉलिटिकल एफिलिएशन आपकी कोई नहीं है, कोई स्पेसिफिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करते आप? और पॉलिटिकल विचारधारा की बात करूँ तो देखो, मैं एकदम राष्ट्रवादी मेरी विचारधारा है, तो उससे थोड़ा सा जो मैच करा है वो भारतीय जनता पार्टी का है। भारत जोड़ो यात्रा में भी आप गए थे। उसके अलावा जो इज्जत दे के बुलाओगा उड़े जाओगे भाई। कैसे लगे राहुल गांधी साहब? बढ़िया लगे। बड़े बड़े महापुरुष एक चीज कह के गए कि दुनियादारी के बाजार में जाओगे तो हर चीज बहुत सस्ती है, सिर्फ एक चीज है जो बहुत महंगी है। आई फील कि छोटे शहरों में रहने वाले लोग आज भी बहुत इनोसेंट हैं यार। यू वॉचिंग द नो कैप, दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ नॉट सो विशेष पॉडकास्ट। एंड आज जो मेरे साथ एक मेहमान है वो खुद को देसी कलाकार कहते हैं, गांव में रहते हैं, तो इन्हीं से पूछते हैं कि इनमें कितनी मासूमियत है। क्यों मासूम भाई? हाँ, कह सकते हो। और आप तो खुद को देसी कलाकार कहते हो। मैं हूँ नहीं इतना, मतलब देसी हूँ लेकिन मासूम नहीं। हूँ, लोग कहते हैं। पर देसी कलाकार की डेफिनेशन क्या होती है मासूम भाई? देसी जो अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ, अपने रूट से जुड़ा हुआ है। और वक्त कितना को निकाल लेते हो? बिकॉज हमें बहुत टाइम लगा आपकी अपॉइंटमेंट लेने में। वक्त तो नूर है कि सारी आना अपना, मतलब अपने रोड पे रहा ज्यादातर, घूमते रहा। मैंने सुना गांव रहते हो पाजी आप। हाँ, तो गांव से निकलना पड़ा है ना, शहर तो आना पड़ा है। ओके। हाँ, तो वो फिर सफर में रहा ज्यादातर। बचपन में एक किस्सा बड़ा फेमस हुआ था मासूम भाई आपका कि आप एक बार मुंबई भाग गए थे। हाँ, मैं बॉम्बे गया था, और उस टाइम क्या था कि पढ़ाई में मन लगा नहीं करता। तो पढ़ाई की बर्डन की वजह से, और टीचर जो मार पिटाई आजकल तो खैर कर दे नहीं, उस टाइम तो बूटे हाथा डंडे मारा कर दे। तो उन चीज़ों ने थोड़ा उस करके मैं निकल गया था। तो मासूम भाई मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बचपन में तो बड़ा शहर अच्छा लगा होगा, अब आप कहते हो कि मैं गांव रहता हूँ बिकॉज वहाँ पे थोड़ा अपनापन ज्यादा है। ज़्यादा नहीं रहा, मैं बस थोड़ा सा देख दुख का, और मैंने एकदम बॉम्बे जो लगा, थोड़ा सा बच्चा था मैं उस टाइम, शायद 8वीं क्लास में था मैं। डरावना था बहुत मेरे लिए, बस थोड़े दिन वहाँ घूमे फिरे और आ गए थे। मैं 2 बार गया था बॉम्बे घर से भाग के, मतलब उस टाइम स्ट्रगल भी नहीं था, उस टाइम तो कुछ थे ही नहीं, बस वैसे ही स्वाद दम बाज गए। तो 2 बार गया, लेकिन पहली बार जब गए थे तो बहुत वो एकदम डरावना सा लगा था। ऐसा क्या था वहाँ पे, क्यों डरावना था? पर नया था शहर, इतना बड़ा शहर को देखो, देखा है को नहीं। हम तो दिल्ली भी ट्रेड फेयर में 8वीं के बाद आने लगे थे। ट्रेड फेयर का मेला देखने आया करते, तो उसके बाद आने लगे थे, तो इतना चीजें एकदम वैसी थी, वो अलग दुनिया। तो पाजी ये जो मासूमियत थी ये गानों में कहीं इधर उधर हो गई थी शायद? नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने बहुत 4-5 साल से ही शुरू किए हैं ये जो इस तरीके के गाने। उससे पहले मैंने बहुत, मतलब डिसेंट और फैमिली जिनको पसंद करती है, एक मियाँ बीबी की नोक जोक, जैसे कि जूतियां की जोड़ी, एक गाना था मेरा। अच्छा। और सामाजिक गाने, बैठा बलद, तरीके के फोक गाने बहुत सारे, कोठे चढ़ ललकारूं, और इंग्लिश मीडियम बहुत सारे। बस दुनिया जो कर चला है, फिर उससे ज्यादा लीक पाड़ के अलग चलोगे तो फिर थोड़ा सा हार्ड हो जाओगे।
अच्छा, तो उस वजह से फिर जो चल रहा था मार्केट में, चलो उसी तरफ चल पड़ा मैं तो भी। सिर्फ ये रीजन था डेविएट करने का अपने जॉनरा से, या क्यों सोचा कि अगर ये नहीं चल रहा तो फिर वो चलेगा? नहीं क्या है ना कि मैं ज्यादातर मेरे बहुत सारे 5 साल पुराने आप इंटरव्यू उठाओगे तो उनमें मैंने कहा करता यार ये बदमाशी के गाने, ये इस तरीके के गाने नहीं गाने चाहिए, इस तरह थोड़ा सा भाई 100 में थे उसके एक आदमी, 100 फैन में थे एक आदमी भी अगर वो तो कुछ कुछ ना कुछ तो थोड़ा प्रभाव तो पड़ता ही है, देखो मैं भी मानता हूँ। जी। लेकिन क्यों है कि सब बच्चे जो नए बच्चे आने लग रहे थे वो ही करने लग रहे थे, नए बच्चे जितने भी नए आर्टिस्ट आ रहे थे वही कर रहे थे वही कर रहे थे। तो मैंने सोचा यार तू एकला क्यों महर्षि दयानंद सरस्वती पाक कह दूं तन्ने करने से समाज थोड़ी सुधरेगा। हाँ। जब ये कर लग रहे तन्ने पसंद नहीं कर रहे और उन्हें पसंद कर रहे हैं तो अपना जॉनर चेंज करो और काम कर, मैंने काम करना शुरू कर। तो लाइमलाइट तो मासूम भाई बहुत मिली, है ना? हाँ बहुत पॉपुलैरिटी मिली, जी। बहुत क्रेज है लोगों में मासूम शर्मा का नाम सुन के। यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी अभी रिसेंटली आप आए थे प्रमोशंस बस के। प्यार है लोगों का, क्रेज तो क्या है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि नेगेटिव मार्केटिंग ज्यादा मिली है या नेगेटिव प्रमोशन ज्यादा मिली है? वो कुछ एक है ना, वो कुछ शाने लोग नु कहा करें कि भाई अगर आपके आलोचक नहीं है ना तो फिर आप तरक्की नहीं कर सकते। जो आलोचक के जो होते हैं वो हमारे वो जो नेगेटिव जो पब्लिसिटी करते हैं जी। वो हमारे बिना तनख्वाह के हमारा काम करें, हम उनको तनख्वाह भी नहीं देते हमारे और वो फैंस है। काम भी हमारा कर रहे हैं। सही बात है। तो वो बेचारे उनकी धारणा अलग होती है हाँ। कि हम उसका नुकसान करने की मतलब मनसा अलग होती है, लेकिन फिर हो जाता है उसका उल्टा। बहुत सारी बाजी बातें बाहर आई थी, है ना? गाने आपके बैन हुए काफी सारे। ये इसका टाइमलाइन क्या था, कब कब कैसे कैसे हो रहा था? ये देखो वही है, कुछ एक कलाकार हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ एक लोगों ने तो उसकी शुरुआत करी अफसरों के सामने, सरकार के नेताओं के सामने जाके जी इसको ऐसा करो, इससे ये हो रहा है, इससे ये हो रहा है, क्योंकि उनकी दुकान बंद थी बेचारे के, उनके कुछ चल नहीं रहा था। अच्छा। तो इस वजह से उन्होंने बेचारा ने शिकायत शुरू कर दी, शिकायत शुरू कर दी। फिर कुछ एक कलाकार सरकार में बैठे थे, उनने अच्छा। उनके पास जिम्मेवारी आ गई लिस्ट बनाने की, वो लिस्ट में फिर वो टारगेट एक आदमी था, वो लपेट दिया मामला। खैर जो भी होया, परमात्मा जो भी करता है अच्छा करता है। पर मासूम भाई ये पूरी इस सिनेरियो में काफी सारे पहलू थे, है ना? एक तो आपने बोला कि ऐसे लिस्ट बनाई, कुछ अफसर लोग बैठे थे वहां पे सरकारों में, उनका कहना ये कि पूछो उनसे मैंने लिस्ट कब बनाई या उन्होंने लिस्ट कब देखी, मेरे डिपार्टमेंट के बाहर की चीज है फिर भी मेरा नाम फालतू में लिया जा रहा है। वो मुझसे बैर भावना रखते हैं, उनको तो लगा गाने तो मैं ढुल गए हैं। बैर नहीं करता, मैं तो उसका प्यारे बहुत कर ला गया, मैं तो मन करे कि मैंने उसकी कुछ बड़ा गिफ्ट देना चाहिए, क्योंकि उसने मतलब जितना उसने नेगेटिव करा उतना परमात्मा ने मेरा अच्छा करा। किसने किया भाजी? जो भी है उसको कभी बढ़िया अच्छे पैसे होंगे जब अच्छे वाला गिफ्ट भेजूंगा उसको। तो कलाकार भी कलाकार के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। करते हैं, देखो ये तो आप एक जुत्ती गाठन बैठोगे उसमें भी कंपटीशन तो होता ही है जी। हर फील्ड में, किसी भी फील्ड में चले जाओ आप, किसी भी मंडी में चले जाओ, किसी भी सब्जी वाले के पास चले जाओ, देखो वो एक सेब की रेडी दूसरी है, एक दूसरी है, तो वो उस पे फालतू रुक के मारेगा, वो उस पे फालतू रुक के मारेगा, तो ये कंपटीशन तो चलता रहता है। बट इसमें पर्सनल रंजिश कहाँ से आई? आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि पर्सनल रंजिश निकाली गई है मुझसे। पर्सनल रंजिश तो क्या है, पर्सनल हमारा झगड़ा था, आपसी कुछ विवाद होया था एक बार, वो उसमें उसने फिर कुछ लोग है ना, मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं आदमी मान लो आज आपके साथ लड़ाई होगी, कल मैं खुद ही फोन कर लूंगा, खुद ही बोल पड़ूंगा, तो लगभग आर्टिस्टों के साथ मेरा ऐसा ही है। लेकिन अच्छा। कुछ एक लोगों का नेचर अलग हुआ है, सब अपने अपने नेचर के हिसाब से, उनका नहीं है नेचर के भाई एक बार झगड़ा हो गया किसी बात ने लेकर, चलो कोई बात होगी उस पर दोबारा बैठ लेते हैं। तो भाई मतलब मुझे तो लगता है कि लड़के लड़के बड़े सॉर्टेड होते हैं, बड़े दिमाग से सही होते हैं कि चल लड़ाई हो गई, फोन किया, खत्म किया। आपने कभी कोशिश नहीं की खत्म करने की? तो मेरी तरफ से तो खत्म है, मैं तो कहने लग रहा हूँ जिस दिन बढ़िया मैं तो बढ़िया गिफ्ट भेजूंगा उसका खातर। चलो गिफ्ट से भाई हमें भी याद आया कि हम आपके बारे में कुछ पढ़ रहे थे, आपको बहुत शौक है एक चीज का, तो हमने भी आपके लिए गिफ्ट लेके रखा है एक। अच्छा, ये हमने संभाल के रखा है भाजी, लीजिए भाजी, इसे खोल के देखिए एक बारी। क्या है? नाम नहीं पढ़ना, बस खोल के देखो एक बारी। हुआ जी, हुक्का दे दिया आपने। मैंने सुना बहुत शौक है आपको। था लेकिन हुक्का क्या, स्मोकिंग वैसे अब मैंने छोड़ रखी 2-3 साल से था, मैं बहुत हुक्का पीता था, लेकिन थोड़ा आपकी सा। पिक्चर देखी थी मैंने एक देसी हाँ हाँ, हुक्के के साथ।
वो हमारे स्टूडियो पे है ना। हाँ जी। वो गांव में रहता हूँ मैं, तो गांव में क्या है, कुछ गांव के बच्चे आ जाते हैं, तो कुछ बाहर के लोगों को आना जाना रहता ही है। तो जितने भी आए हैं सारे अपना ओके के लगभग शौकीन हुए। तो फिर जो आदमी जिस तरीके की डिमांड करे, चाय की डिमांड करे चाय पी लो, ओके डिमांड होक्का पी लो, लेकिन मैंने छोड़ रखा है। पर वैसे मासूम शर्मा को किन किन चीजों का बहुत शौक है, मतलब जिनके बिना जिंदगी निकलती नहीं है मेरी? शौक तो बस होया कर दे, तो 5 7 10 साल पहले गाड़ी गुडिया के शौक आया कर दे, वह भी को नहीं रही। वो अपना मतलब जो सोचा कर दे वो सब हो गया परमात्मा की वजह से, तो फिर वो शौक शौक रहने दे वो नहीं। एक तो बस नू है कि लाइव गाने का मैंने बड़ा शौक है, वो भी लाइव पर्सनल जो बैठक जो होती है 5 10 लोगों की, हम मटके पे गा लिया गड़बे पे, तो महफिल हाँ लगाने का शौक है। हाँ अपना अच्छे से एकांत में अपना लाइव गाते हैं। और वो है, पहले था थोड़ा सा पढ़ने का टाइम, रागनी वगैरह पढ़ने का शौक था। अच्छा। पुस्तकें दादा लक्ष्मी चंद की, जाटमेर सिंह जी की, वो पुस्तक, अब उसके लिए टाइम नहीं मिलता अच्छा, पढ़ने के लिए। इतना कहाँ बिजी रहते हो? बस बिजी नू है, भाग दौड़ चलती रहती है। तो जो महफिल की बात कर रहे हो भाजी, इसमें कौन कौन लोग, कभी आर्टिस्ट लोग भी बैठते होंगे साथ में इसमें या बहुत कम बैठनी है ऐसी? नहीं, आर्टिस्ट लोग ही होते हैं जो बजाने वाले। मेरे गांव की जो पुरानी मेरी भजन मंडली हुआ करती, बस वही पुराना सर्कल? हाँ वही उन्हीं लोगों के साथ। इंडस्ट्री वाले साथ नहीं बैठते बहुत? इंडस्ट्री के लोग कुछ एक है मेरे साथी हैं, मुकेश जाजी हैं जैसे कि भाई अपने, कुछ एक साथी है जो आ जाते हैं कि चल दादाज बैठते हैं, तो उस दिन हम महफिल जमा देते हैं। कितना को होता है क्रिटिसिज्म, कितना मिलता है ऐसी महफिलों में भी? ऑब्वियसली कुछ 4 5 लोग तो होंगे बताने वाले कि ये अच्छा चल रहा है, ये नहीं चल रहा। क्या है कि कुछ एक लोग अच्छे लोग हैं इंडस्ट्री में जो आपस में के है, मतलब ना तो किसी की चुगली चाटी करनी, ना किसी से कोई मतलब, किसका गाना चल रहा है किसका नहीं चल रहा है उस बात तो कोई मतलब नहीं, बट जो चल रहा है ठीक चल रहा है, उस चीज पे अटके हम बैठा कर। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई कोई तो ऐसा इंसान होगा जिंदगी में, जैसे आपने गाना बनाया, हाँ आपने बताया कि गांव में ही आपके 4 5 आपने स्टूडियो सेट कर रखे हैं, हाँ। जब कुछ नया बनाते हो या करते हो तो सबसे पहले किसको सुनाते हो? मेरी खुद की टीम है जो राइटर हैं, हम्म। अमर है, हैरी है, और बहुत सारे कई बच्चे, राहुल मुआना है, और फिर मेरे म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो पिन्ना है, थिंकर है, नवीन है, बूटा सिंह है, ये सब लोग हम, मैं कंपोजिशन में खुद करता हूँ। तो जब मैं कंपोजिशन करता हूँ तो मतलब कंपोज से ही एक डिसाइड कर लेते हैं कि भाई साहब ये कंपोज जो है इस पे अच्छी नहीं लग रही, दूसरी करो। तो आधा तो फील है ना कंपोजिशन पे ही आ जाता है कि हाँ कंपोजिशन अच्छी बन गई, अब उसका म्यूजिक फिर मतलब चारों को मैं बोलता हूँ आप बताओ कि इस गाने का अच्छा कौन कर सकता है, और उनमें कोई आपस में कंपटीशन वाले वो आपस में उनमें उनमें भी नहीं है। वो जोन से अच्छा बना सके है वो ही इनको कहेगा कि हाँ इसने मैं अच्छा बना सकूं, या फिर दूसरा बंदा नु कहेगा कि ये मेरे जोनर का नहीं है, ये जो है ट्रैक आकाश अच्छा करेगा, या फिर आकाश नु कह देगा ये ट्रैक पिन्ना अच्छा करेगा, अच्छा। या फिर दोनों ही कह देंगे ये बूटा अच्छा करेगा। तो उस तरीके की टीम है मेरी। टीम बहुत सॉलिड और बहुत मजबूत है, जिस वजह से मतलब आज के दिन, नहीं तो गाड़ियाँ बहुत हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने भी, मेरे तो अच्छे गाने वाले भी हैं। तो कितने न कितने मेरी टीम वो जो 8 10 साल से टिकी हुई है, और एक जगह हम एक स्पेस में काम करते हैं। आपकी जो मैं सुन पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ कि बोली में थोड़ा पंजाबी टच भी आता है जब आप बात करते हो। पंजाबी टच नहीं, वो हरियाणवी है। अच्छा। हाँ आपने लगा नहीं, पंजाब, कितने कितने कुछ वर्ड्स ऐसे हैं ना जो कुछ कॉमन है ऑलमोस्ट। वो तो फिर आपस का प्यार मतलब मोहब्बत। आपस का एरिया वही है ना कि पहले पुराना पंजाब होया करता, ठीक है। हम थोड़ा सा कैथल की तरफ चले जाओ थोड़ी पंजाबी शुरू हो जाए, अम्बाड़ा की तरफ चले जाओ थोड़ी पंजाबी शुरू हो जाए, इधर थोड़ा राजस्थान की साइड भिवानी में निकल जाओ देश में बागड़ी शुरू हो जाए। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा टच। हरियाणवी बोली एक ऐसी बोली है कि आप हर मतलब 10 12 कोस पे जाओगे तो आपको बिल्कुल डायलेक्ट एकदम चेंज हो जाता है ना? हाँ सब कुछ। तो हम सारे रहो वहाँ, मैं कुरुक्षेत्र में पढ़ा, मैं कुरुक्षेत्र भी रहा, मैं 7 साल में रोहतक में पढ़ा, वहाँ पे भी उसके अलावा कैथल में मेरी बुआ का रहा करता मैं, तो सारे डाल का मिश्रण जो है ना अपन है। और पंजाब कितना आना जाना होता है? पंजाब में ज्यादा नहीं, पंजाब से मैंने मास्टर की थी म्यूजिक में। अच्छा। अमृतसर खालसा कॉलेज से। क्या बात है, तो मेरा ही शहर है। अच्छा हाँ जी। हाँ खालसा कॉलेज में मैंने मास्टर की म्यूजिक से, तो वहाँ जाता था। और प्रेम मोहब्बत पूरा होगा फिर वहां पे लोगों के साथ? हाँ जो मतलब साथी जो बना कर दे, जो अपने गल साथी बना है ना, वो मतलब रेयर चांस है कि वो टूटे। अच्छा। हाँ अपना
प्यार प्रेम ठीक है सब गेल जो जाओगा तो फिर जाओ, वो अपनी अपनी वजह से जाओ, अपनी वजह से मतलब हमारी वजह तो जानना नहीं। मासूम भाई, ये प्रेम मोहब्बत की बात हम कर रहे थे भी, तो अ, आपस में रहती तो बहुत है ना, पंजाबियों और हरियाणों की प्यार मोहब्बत रहता है। एक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे चंडीगढ़ के बारे में क्या है। दूसरा, जब ये सिद्धू भाई का गाना आया था SYL, हाँ, उसके बाद ही आपने दूसरा साथ में फेंक दिया था। तो देखो गलत बात करेगा तो फिर सगा भाई भी गलत करेगा तो वो तो गलत है फिर। तो प्यार मोहब्बत अपनी जगह है, हक तो अपना हक है ना। अब SYL जो है वो हमारा हक है, हरियाणा राजस्थान का। बिल्कुल ठीक। उस पे मतलब गलत क्या है, कुछ समझौते हो रखे हैं जो जी। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, देश की सबसे बड़ी पंचायत ने बोल दिया कि वे पानी दे दो, फिर भी नहीं दे रहे, समझे। तो ये खैर राजनीतिक मुद्दे हैं, इन पे ना ही बात करूं तो ठीक है। बहुत ज्यादा पहले बात कर चुकी हो ना आप, इसलिए नहीं फिर मैं अग्रेसिव हो जाऊं थोड़ा इन चीजा पे क्योंकि मैं हक की बात करता हूँ। जी। और जो हक की बात है वो यही है कि हरियाणा को पानी, राजस्थान को उसका पानी जो ठीक है, हमें हम जींद में रहते हैं, हमें नहीं जरूरत पानी की। लेकिन जो हमारा जो एरिया है भिवानी का, महेंद्रगढ़ का, जो सूखा पड़ा है एकदम। जी। अब हमारे गांव का ठेका 1 किलो का 50,000 रुपया हुआ है, 60,000 रुपया हुआ है। और आगे चले जाओ करनाल साइड तो 1-1 लाख रुपए तक ठेके उठे हैं। ठीक है। पंजाब में भी अच्छा सब कुछ जी। है, जमीन पानी। अब उधर अगर आप चले जाओगे भिवानी से और आगे, बेचारे 1-1 किले 7-7, 8-8 हजार रुपये ठेका मिला है। क्यों? क्यों कुछ होता ही नहीं पानी के बगैर। तो उन एरिया को उस पानी की जरूरत है, ठीक है। तो बिल्कुल देना चाहिए। और जो विभाजन के दौरान जो फैसले हो रहे हैं जो मतलब उन पे करना चाहिए। बाकी राजनीति है, देखो राजनीति अलग अपने चलती रहती हो तो हर जगह ही है। सब अपनी रोटी सेकते हैं। कभी हक की बात तो चलो अच्छी बात है भाई करना, हर किसी को करनी चाहिए, लेकिन कभी लगता नहीं भाई, डर नहीं लगता? खुद ही आप कह रहे हो कि अफसर लोग बैठे हैं ऊपर सरकारों में, या कुछ और लोग हैं जो रंजिशें निकाल रहे हैं, तो इतना बेबाक आप बोलते हो। हर एक की अपनी नेचर, आई नो दैट, लेकिन कभी मन में सोचते हो? अब क्या है ना, देखो मैं बताता हूँ, आदमी का जो है ना नेचर बदलता नहीं। बिल्कुल ठीक है। और किसी के दबाव में बदलना भी नहीं चाहिए अपने आप को, खुद को। ठीक है। मेरा तो ये मानना है कि, और ना बदलना आदमी चाहे भी तो भी नहीं बदल सकता। मैंने क्योंकि मेरे भाई हैं थोड़ा सा, मतलब बहुत सॉफ्ट नेचर है उनका, विकास आर्य जी। तो उनके कहने से मैंने कोशिश भी करी लेकिन नहीं कर पाता। जो मुझे गलत लगता है ना, मैं गलत बोल देता हूँ कि ये गलत है, चाहे वो सरकार को बोलना हो चाहे किसी को बोलना हो। जो मुझे गलत लगता है कि भाई मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं ना तो किसी पर थोप रहा है, हमने भी गलत लगना चाहिए। मेरा जो अपना पर्सपेक्टिव है वो मैं अपना बोल देता हूँ। मासूम भाई, पेशेंस कितनी है? मतलब मैं ये पूछूं, कितने टाइम तक आप बस सह लेते हो कि चल इतने दिन में चुप रह गया हूं, और नहीं हो रहा? वो जो चरम सीमा है उसकी, वो क्या है पेशेंस टेस्ट करने की? पेशेंस तो क्या है, कम ही है मेरे में। हाँ हाँ, मैं मतलब ज्यादा नहीं है। कुछ देर तक कोशिश करें कि इस चीजें समझ जाए, समझ जाए, समझ जाए, जब ना ही समझे तो फिर चलो ऐसे तैसी कराओ भाई। तो कुछ चीजें मासूम भाई पहले भी उठी थी, दोस्तों पे बहुत सारे एलिगेशंस लगे थे आपके, किसी लड़की ने लगाए थे, क्या था वो? कुछ नहीं, वो हमारा घर का, गांव का आपसी कुछ हमारा था, जमीनी विवाद था आपस का। तो पारिवारिक जमीनी विवाद था, लेकिन पारिवारिक मामला था वो, हमारे अच्छा, परिवार की सारा मामला था वो। हो गया था सॉर्ट आराम से? हाँ शॉर्ट हो गया था वो। पेशेंस उसमें भी चेक हुई थी? है मतलब पेशेंस उसमें भी टेस्ट हुई थी? वही थी, पर मैं नहीं कर नहीं पाया। लेकिन परिवार का कई चीजें है ना, कई बार क्या हो सोचना गया, पड़ता है। पारिवारिक दबाव में, और फिर वो सारी चीजें रहना पड़ा है अपने हिसाब से, परिवार के हिसाब से, मतलब समाज और के हिसाब से। अ, आपको बोला कि गाने आपके बैन हुए, आपको नहीं परफॉर्म करना लाइव इंस्टीट्यूशंस में, और आपने ओपनली बोल दिया कि मैं गाने गाऊंगा और आगे भी गाता रहूंगा। अब जो लोग सुनना चाहते हैं, अब ये तो है नहीं कि भाई हम गाली देने लग रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब यार एक छोटी चीज है कि संजय दत्त से लेकर फिल्म बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। हमने कर हरियाणवी छोटे छोटे आर्टिस्ट बेचारे धरती पे उठे हैं, जमा जमा धरातल पे उठे हैं, और धरातल से उठा के म्यूजिक इंडस्ट्री आज इतना बड़े लेवल पे जो है आई है। तो ये बहुत ही, मैं ये मानूंगा कि बुरा दौर है इंडस्ट्री का, कि मतलब इस तरीके से एक बढ़ती हुई चीज को रोकना। अब देखो म्यूजिक इंडस्ट्री अपना काम कर रही है, माम चलो गाने
नहीं गावांगे, पंजाब वाले गाओगे। अब 15 साल पहले भी तो हरियाणा में पंजाब को सुना जाया करता, बब्बू मान के गाने सुना करते। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। हम नहीं गाओगे, उनके सुन लेंगे। पंजाब के भी करो 20-30 गाने बैन, 20 गाने मेरे अकेले ही करा के, 20 गाने पंजाब, पूरा पंजाब के कर दो ना, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जिनमें सब कुछ है। बॉलीवुड के कर दो ना 5-7 गाने डिलीट, जिनमें 5 से आदमी एक एक फिल्म में मार रखे हैं, उनके करो। अब क्या है कि वह बात है, एक मतलब हम छोटे छोटे चैनल लगा रहे हैं, अपने अपने आर्टिस्ट, अपने अपने छोटी छोटी कंपनियां हैं, इनका अपना कर दें। कोई बड़ी कंपनियां हैं, टी सीरीज है, बड़े आर्टिस्ट हैं, उनको भी फिर छेड़ो ना एक बार। आपके साथ बड़ी कुछ और आर्टिस्ट के भी गाने बैन हुए थे अभी, हुए हैं सब। डांडा ने भी डाला था कि मुझे गाने अपने उड़ाने पड़ेंगे, डांडा के भी हुए हैं, उसके बाद गुलजार के भी हुए हैं, एक आध अमित का भी हुआ है, और कई आर्टिस्ट के गाने, अमन राज के हुए हैं, बहुत सारे। तो इन सबसे बात होती है अच्छे लेवल में? हाँ, मेरे सब गल बढ़िया तो बात। कभी मन में ऐसा नहीं आया कि सारे मिलके बात करते हैं एक बारी कि क्यों गाने बैन हो रहे हैं? अभी परसों मेरी बात हो रही थी गुलजार से, तो अच्छा। बात हो रही थी, बोला भाई कुछ करो बैठ के बातचीत। तो फिर कुछ एक लोग हुए कि कान भरनी है अफसरा के, मतलब जिसने सिर्फ छुपके मारने हैं, पानी मारना है नेताओं का, वो हाजिरी मारे हैं। सीधी बात है, एक नेता के पास एक आर्टिस्ट महीने में 10 दिन जा रहा है, क्या करने जा रहा है भाई तुम? पर उन नेताओं के साथ बनने जा रहे हैं, आप भी मिले उनको बहुत बार? मिले हैं, एक आध बार मिल रहे हैं, बस कोई समस्या हो जब मिल रहे हैं, कोई समस्या हो जाए, कोई भाई कोई तो मुंह पे कुछ नहीं कहते, लेकिन आपको आपके कभी सामने मुंह पे कुछ नहीं कहते आपको? समझा देते हैं, कोई अच्छे सीनियर जो लोग हैं वो थोड़ा समझा देते हैं। अच्छा, ठीक है, उन बातों को ऐसी बात नहीं, हम फॉलो भी करते हैं। लेकिन कुछ एक लोग जमाए बस उड़े कुर्सी में जुड़े धर ले अपनी के आड़े तो भला होना, आड़े तो अरे काम कर लो अपना काम, तारा नाम किस वजह से होया था, आज क्यों खत्म होने लग रहे हो, वो काम करो अपना। लेकिन क्या है कि बस ऑक्टी भरनी दूसरे कि इसने वो कर दिया, इसने वो कर दिया, इसने कर दिया। तो किसी ने भी कुछ नहीं किया जो आपके साथ वाले थे? कोई सॉल्यूशन नहीं है मतलब इस चीज का? कोशिश में है कुछ एक लोग, सॉल्यूशन तो एक ही है ना, सॉल्यूशन तो क्या है कि इस पे सबके बात है, क्या है नहीं, सबके नहीं, हमारे हरियाणा पे क्यों है टारगेट। आप अश्लीलता पे भी बैन लगाओ, जो भोजपुरी सिनेमा में जो अश्लीलता है उस पे भी आप सोचो। ठीक है, जो जिस तरीके यार एकदम ही मतलब वाहियात बात है। मैंने तो जो लगा, जो इतनी पीक पे एक इंडस्ट्री जान लग रही है, आप उसने पकड़ कर उसकी टांग खींचने लग रहे हो। बहुत सारे चीजें हैं, क्या करें, चल रही हैं। अब वही बात है, हिम्मत नहीं कर दे, एकजुटता है नहीं आर्टिस्टों में, एकजुटता हो तो सारे काम ठीक हो जाए। हर चीज में सड़ते हैं क्या? इसके इतने फॉलोअर्स हो गए, होता है आपस में, वो तो कंपटीशन है, वो तो होना भी चाहिए भाई, मन में लगना चाहिए यार इसने हिट गाना दे दिया इस साल है, मैं कहा हूँ, वो तो आदमी को होना भी चाहिए। नहीं होगा तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेगा। लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि मतलब एक मुद्दा है, पूरी इंडस्ट्री का मुद्दा है, उस मुद्दे पे सारे इकट्ठे नहीं हो सकते। तो जब आपकी पर्सनल लेवल पे आपकी बात आती है, आप कितना सपोर्ट करते हो किसी और आर्टिस्ट को या नए आर्टिस्ट? करूं नए आर्टिस्ट को, मेरी कोलैब भी करी हमने कई आर्टिस्ट के, और मैं जितना भी हो सके मैं कोशिश करूं कि ज्यादा कोई आवाज आदमी उसकी तो अलग बात है, लेकिन जो लाड प्यार में भाई है उनके अलावा पर काम करा। हर बार नए राइटर के गाने करता हूँ मैं, हर बार नए जितने भी नए अच्छे आर्टिस्ट आते हैं मेरे पास राइटर लिख के, उनके साथ काम करूँ मैं। जो आदमी आपने कुछ मानना ही नहीं गा, उसका हंग गए भीतर बड़े रहो, उसका सपोर्ट करे, जो मतलब ऐसा थोड़ी आग रखे भाई बिना अगला फोन भी नहीं आओ भाई गाना शेयर कर दे हैं, और हंग है किसी भीतर बड़ा रहो और उसके गाना पर रील बनाए, जो ऐसा तो नहीं होगा। आपने कोई गाना वहां भी गाया था पंजाब यूनिवर्सिटी में, बैन था क्या वो भी, जहाँ पे एक बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ था वहाँ पे? नहीं, मैंने वहां पे कोई ऐसा गाना नहीं गाया। मेरे पे उस टाइम मेरे 7 गाने बैन थे बस सिर्फ, उस दिन जिस दिन वो शो था, 7 गानों पे मैंने साइन करके दे रखे थे कि मैं मेरे पहले करवा लिए थे, पुलिस करवा लिए थे कि जो 7 गाने हैं आप ये नहीं गा सकते, इस पे साइन कर दो, मैंने साइन कर दिए थे, मैं परफॉर्म नहीं करूंगा। अच्छा, तो वहां पे मैंने कोई भी जो बैन गाने थे उस टाइम वो नहीं गाए, उसके बाद फिर वो गाने बैन हुए। तो वहां पे भाजी बहुत ट्रैजिक इंसिडेंट भी हुआ था। हाँ, आदित्य ठाकुर नाम वो का लड़का था। एक मतलब शो के 1-1.5 घंटे बाद वहां पे मतलब 1-2 गुटा में लड़ाई हुई थी, अच्छा, और चक्कूबाजी वगैरह जो भी वहां पे हुआ उसमें बहुत। तो फैन था आपका वो लड़का भी? नहीं, मुझे पता नहीं, वो शायद वो जो कैंपस पे जहाँ पे शो हो रहा था वहां पे हादसा भी नहीं हुआ, वो अलग उसमें हुआ है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी में ही हुआ था।
मतलब फैन नहीं था मतलब बेसिकली आपका? वो तो आपस में कुछ, देखो सीधी बात है, मैं गोज मैं मैंने शो देखने जाना है, ठीक। अगर मैं शो देखने जाना है, मैं चक्कू ने लेके के करने जाऊंगा, तो कितने न कितने मेरी मनसा पहले से है ना कि मैं किसी यहाँ शो देखने जाऊं हूँ, उस भीड़ में मैंने वो काम करना है, मैंने उस भीड़ में फायदा उठाना है। वो जो लड़का गया उसके पास था? अच्छा। नहीं, जो भी उनमें था, जो भी, अच्छा। मतलब क्या है, अगर मैं चक्कू लेकर थोड़ी चलूंगा अगर मनोरंजन करने जा रहा हूँ तो, बिल्कुल ठीक है। समझे। तो एक तो होता है कि अनफॉर्चुनेटली एकदम कुछ हो गया, ठीक है, एक वो मनसा करके कोई गया कि भाई इसको इसके साथ इंस्टिगेट करना है, ये कुछ करना, प्रोवोक करना है किसी को। हाँ, तो ये तो पार्ट ऑफ लाइफ होता रहता है। मासूम भाई, जैसे आप जमीन से जुड़े हुए आर्टिस्ट हो, आप जी देसी कलाकार को, तो मैं, मेरी तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है ना, जी। तो कभी आपने कोशिश की उसकी फैमिली से बात करने की कि मैंने मेरा शो देखने आया था? मैंने कोशिश करी उससे, मतलब वहाँ पे एबीवीपी के बच्चे हैं ना जिन्होंने मेरे को बुलाया था, ऑर्गेनाइज करवाया था? हाँ, उनसे मैंने संपर्क करा, मैंने कहा यार उसका मेरे को हम्म। नंबर वगैरह एड्रेस वगैरह दो, लेकिन उन्होंने किसी ने मेरे को मतलब दिया नहीं एड्रेस वगैरह नंबर वगैरह। अच्छा। मैं चाह रहा था मैं वहाँ पे जाऊँ, वो उधर का था, हिमाचल का था लड़का। उसके बाद फिर मैं इटली चला गया था, तो वो रह गया फिर। वो मसला शांत हो गया हम्म। सारा, वो बोला? नहीं, शांत कहाँ, उसमें तो एफआईआर हो रखी है, उसमें नाम भी मेरा डलवा रखा है कुछ लोगों ने कि भाई इसको भी लपेट ये कुछ एक लोग कौन है? मतलब है, होते हैं कुछ, है ना, हर सरकार में, हर उसमें अच्छे बुरे लोग होते हैं, हर और परिवार में। ये कलाकारों के बारे में बात करूंगा जो लोग सा भी नहीं लगा सकते, कोई सरकार में बड़े पद पे है, बड़े राजाओं के पास रहते हैं। भाई कुछ कलाकार हैं जो खानदानी लेके पैदा होते हैं, इतनी औकात नहीं जिनका नाम है मुंह से लूं। एक कलाकार की इज्जत नहीं कर सकता तू, बाल नहीं, तू कुत्ता है। कोई लेटर आई थी आपको ऐसी? मतलब आपने ये हमारा जवाब एक दिया साथी था? कलाकार था, राजू पंजाबी, बहुत ही सुरीला कलाकार था, और हम तो उसके सच में पैरों की धूल भी नहीं है। हम्म। बहुत सुरीला आर्टिस्ट, मतलब एक एंड जो हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री का, तो जी। उससे ऊपर, हाँ, पुराने हुए हैं भगत राम निवास जी, वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल जो हमारे जो म्यूजिक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उससे सुरीला कोई था नहीं। राजू पंजाबी के मरने के बाद फिर कुछ एक लोगों ने उस तरीके से रिएक्ट करा था, पूरी इंडस्ट्री गई, लेकिन कुछ एक लोग एकदम उसको मजाक सा बनाया कुछ एक लोगों ने, तो उस टाइम फिर मैं अग्रेशन में एकदम मैंने बोल दिया था। ऐसे इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर पाएगी अगर आपस में ही ये सब चीजें हैं? तो आपको लगता नहीं है एक देखो इंडस्ट्री है? इंडस्ट्री तो भाई, जहाँ बीज डल गया ना, वो तो पौधा बनेगा। ठीक है। उसने पानी मैं देऊं, तू देगा, कोई और देगा, वो तो पौधा बनना है, पौधे बनो, उसने कोई नहीं रोक सकता। इंडस्ट्री तो बड़ी होगी, आज मैं किसी की टांग खींच लूंगा, कोई और मेरी खींच लेगा, उस तो इंडस्ट्री नहीं रुक गई। तीसरा बच्चा है, चौथा बच्चा है, आर्टिस्ट बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आते हैं, वो काम कर रहे हैं अपना। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मतलब है को नहीं, सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं इंडस्ट्री में अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। सारे डाल के बच्चे हैं और काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री को कोई नहीं रोक सकता, इंडस्ट्री तो बड़ी होगी। तो इन सब चीजों के बीच में मासूम भाई, जब, क्योंकि आपकी जो कल्ट फैन फॉलोइंग है, मैं ये वर्ड बहुत कम सिंगर्स के लिए यूज करता हूँ जिनका कल्ट होता है, कल्ट हार्डकोर फैन फॉलोइंग है भाजी आपकी, एक बार नाम ले दो वहां पे हजारों की जनता इकट्ठी हो जाती है। उस सब चीजों के बीच में जब भी कोई अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो फैंस का रिएक्शन आता होगा, मैसेज आता होगा, या कितने को जुड़े हुआ फैंस के साथ, क्या कहते हैं वो लोग? देखो मैं तो फैन एक शब्द जो है मैं उसने मान्य नहीं करता, मैं तो ये है कि भाई लोग। कहते हैं भाई, भाईचारा है कि जो लोग गांव तक घर तक आके मिलना जुलना और वो जो चीजें रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि मन ने कदे नू फर्क नहीं पड़ता कि चल यार इस साल तेरा गाना नहीं बाजा, इस साल तने हिट नहीं दिए, ना मेरा कोई फर्क पड़ता कि भाई गाना हिट हो ना हो। मैंने क्या है, मैं एक प्लेबैक सिंगर की तरह काम करूँ ज्यादा, ठीक है, आपने मेरी फीस दी, मेरे जी। पैसे मेरी जेब में आए, मैंने गा दिया, मैं उसके मैं दोबारा फोन मतलब नहीं ठा पाऊँ कि भाई उस पर रील बनानी। मैं कुछ लोग को मैं कि भाई गाना करवा रहे हैं हम आपसे, इस पे प्रमोशन करानी करनी पड़ेगी, रील बनानी पड़ेगी, मैं नहीं बनाऊंगा भाई। मैं अच्छा। हाँ, मेरा जी करेगा तो मैं बना दूंगा। कोई असूल है ऐसे, मतलब नहीं, मैं यार मान ले मैंने महीने में 10 गाने गा दिए, मैंने ना टाइम लगा 10 रील बनाने का, मैं रील बनाने खातर थोड़ी पीछे लूँ अपना गाना गाने के, रील बनाने की थोड़ी लूँ।
रील जी करेगा तो कितने टीम लागे तो बना जा, आप पकड़ आदमी हाँ भाई, आप पहले एग्रीमेंट अपना ताले, अपना ऐसा वो है व्यवहार। खुद ही करना है, खुद ही के लिए काम करना है, जब मन करेगा हाँ तब काम करना। वो मतलब कंडीशन जो रखे है ना, कंडीशन पे वो काम नहीं करना सहना। हमें पसंद नहीं है कि भाई एक रील बनानी, 2 रील बनानी। भाई मेरा जी करेगा तो बना दूंगा, जब तू हंगाला होगा गाना पे प्रमोशन पे तो हम भी ला देंगे, तू ये नहीं लाओगा तो फिर हम क्यों कर लाएंगे। अभी तक जितने गाने दिए भाई, जितने बड़े हिट दिए हैं, मुझे पता है आर्टिस्ट को हर एक गाना अपना पसंद होता है, ठीक है। अभी आपके आने से पहले ये सारे लोग डिमांड कर रहे थे, हमारी टीम भी, कि खटोला सुना दो भाई। खटोला। अरे तारी जिंदगी कटे बोझ में, मारी मौज में कटरी से, तू फोन पे गुंडा पाके था इब शामी क्या ते फटरी से। हो एक बात बता चल मित्र, गोली मारू अख्तर चित्र, अरे यार तजांगे भीतर तन्ने मरवा कहने से परिवार। एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बार, बार याले पे शूटर बैठे भीतर ले पे बैठा यार, रे हाथ चढ़ा के मुद्दा मार जा, कांच काट के दर्जा बार। एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर। क्या बात है भाई, एक एक मतलब मैं, मुझे ना थोड़ी सी कम समझ आती है हरियाणवी। हम भी वैसे ही बड़ी, जैसे आप मन मौजी बस वाइब करते हैं, म्यूजिक अच्छा। हाँ। मुझे थोड़ी म्यूजिक सी की कोई भाषा होती नहीं। हिंदी ट्रांसलेशन समझाओगे भाई, गाना कहना क्या चाह रहा है ये जो आपने गाया? भाई थारी जिंदगी कटे बोझ में, मतलब वो बोझ में कट रही है, ये तो मुझे टेंशन में जी रहे हो, ठीक, हम मौज में काट रहे हैं। ठीक है। और यही है कि भाई एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर, बाकी सारी बातें का तो नहीं, मतलब मुझे किसी ने बोला कि खटोला जो होता है वो मेरे को लगता है बंदा है कोई, कि एक बंदा जेल के अंदर बैठा है मेरा दोस्त, एक बंदा बाहर बैठा हुआ है। वो 4 पाई होती है ना जो, अच्छा, उसे खटोला बोलते हैं? नहीं उसको खटोला नहीं बोलते, वो तो खाट होती है। अच्छा। और फिर खटोला होता है उसका छोटा, खाट से थोड़ी मतलब छोटी, जो घर में छोटे बालक नहीं हो, मान ले रात में जो पेशाब वगैरह कर दे, हाँ जी। तो उन खातर अलग खटोला होया करे, वो मतलब अलग गुदड़े होया करे उनके। अच्छा। तो एक तो वो खटोला हुआ छोटा, उसके अलावा फिर के अपने खेत वगैरह में जो मतलब वो जो ट्यूबवेल वगैरह पे डालना करा, समझ गया। वो मतलब 1-2 आदमी का बैठने का, सोने का नहीं, ठीक है। जो बैठने का जो है ना खटोला, उसने वो है 4 पाई का, मतलब थोड़ा छोटा रूप। तो ये जो इतना आइडिया था, ये इतना हाँ। सोचा, ये कहाँ से आया था बाजी? ये तो राइटर है मेरे पास, जैसे कि जो बच्चे मेरे साथ रहते हैं ना, अमर ने लिखा है, अमर करनावल, मेरठ से, यूपी से। ठीक है। तो ज्यादातर जो है इस तरीके के गाने वही लिखता है। मैं सुनता हूँ, ऐसा नहीं सुनता नहीं हूँ, उसमें मतलब जानना चाह रहा था कि क्या मतलब है और ये आइडिया कहाँ से आया था। तो वो तो देखो उसी, वो राइटर ही बताएगा कहाँ से आइडिया आया, मैं तो अपना मतलब जब बैठते हो ऐसे गाने सेलेक्ट करने के लिए, कि लिरिसिस्ट ने बोला कि मेरे पास ये 4-5 गाने हैं, ये सेलेक्ट कर लो, पर्सनल प्रेफरेंस भी उसमें होती है ऑब्वियसली, जो सिलेक्ट में कर लेता हूँ कि यार हाँ ये इसको करते हैं, ये अच्छा तो है। ये इतना अच्छा लगा था कि ये सिलेक्ट किया हमने। हाँ। वो कुछ एक यूनिक शब्द आते हैं ना, तो फिर लगता है कि हाँ यार कुछ कुछ तो अलग है। मतलब खटोला कहाँ से, मतलब अब जाहिर सी बात है भाई, मेरे मन में आया तो और लोगों के मन में भी आया होगा। तो कभी लगता है भाई, कभी क्रेडिट लेना चाहोगे इस चीज का कि जैसे गाने आपके बहुत बहुत मिलियन पार किए हैं आपके चैनल के ऊपर, तो कभी लगता है कि मैं क्रेडिट लूं कि हाँ मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ एक अच्छे लेवल पे आके, नहीं बाकियों को साइड पे करके जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं? नहीं, मैं क्या है कि मैं थोड़ा सा क्रेडिट जो लेना चाहूंगा, सिंगिंग का तो नहीं, कंपोजर का मैं लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं कंपोज खुद करता हूँ, और जो मैं खुद कंपोज करता हूँ ना, वो परमात्मा की दया से गाने अच्छे निकलते हैं। और बाकी फिर मेरी टीम है, म्यूजिक डायरेक्टर और जो राइटर है, ठीक वो एकदम क्लास है। मतलब ऐसे राइटर पूरे हरियाणा में मुझे नहीं लगता किसी के पास होंगे जितने अच्छे राइटर मेरी टीम में। कितनी टीम है भाजी बड़ी? हैं 20 एक लोग हैं मेरे पास। 21 लोग हैं? तो फिर तुम टोटल महीने में काम करने 3-4 गाने तो तैयार ज्यादा रहते कर होंगे, सकते हैं हम। तो रिलीज क्यों नहीं करते इतने? रिलीज फिर जो कहीं फंसे हुए हैं वो भी? नहीं, फिर उनमें से फिर क्रीम निकालते हैं भाई। 5 गाने रिकॉर्ड कर लिए, उनमें से अगर 3 अच्छे हैं, 2 अच्छे हैं, तो उनको फिर रिलीज करते हैं। और अब तो ये क्रेडिट भी आपके मन में बैठ गया होगा अब तो बिल्कुल ही, कि ऐसा गाना गाया नहीं पहले ही बैन कर देंगे, तो वो भी होंगे कुछ ऐसे गाने भी रिकॉर्ड? वो है एक आध, अभी मेरा एक मैंने डाला था चैनल पे ऑडियो, मैं उसका वीडियो इसीलिए नहीं कर रहा कि मैं वीडियो करूंगा उस पर और पैसा लगाऊंगा। अच्छा रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है उसका। अच्छा। लेकिन मैं नू है उसका वीडियो कराएंगे, पैसे लगाएंगे, फिर के बरा टंदे एक मेल लगेगी उनकी, तो मेल आती है उससे? नहीं वहाँ सीधे डाउन कर देते हैं बस? यूट्यूब पे मेल करते हैं। बैठ गया ना लेकिन मन में एक वो चीज। हाँ होता है बिल्कुल।
पैसा देखो लगता है मेहनत की है, हाँ। फिर वो गड़बड़ तो दिमाग एक बार तो कवे किया। ऐसे गानों के बीच में इतना सब कुछ जब चलता है भाई, सुना है बदमाशों की भी धमकियां आती रहती हैं, कैसे वो तो यार देखते हो? कोई चीज ग्रो करेगी ना, आप कोई भी इंडस्ट्री देख लो, ये जो अनाज मंडी आया कर दी, उनमें लाले काम करा कर उनकी दुकान नहीं आया कर दी, वो बेचारे बदमाशी गाने का आया करते, उनके पास भी धमकियां आया करती, फिर होती फोन आया करते। किसी भी इंडस्ट्री में जब मतलब पैसा शुरू हो जाना ना, अब उन वो टाइम हमारा देख नहीं रखा जिस टाइम हम हरियाणा रोडवेज की छत पे जाया करते लौट के बिना टिकट रिकॉर्डिंग करने स्टूडियो वगैरह, वो टाइम उनने देख नहीं रखा। उनने तो जो एकदम जो ग्लैमर जो चल रहा है नई चीजें देखी हैं सारी की सारी, इजी काम देखा है हाँ, बेसिकली। उन तनु लगा कि इनके पास तो बस पैसे आ गए, ऐसा है नहीं। तो जहां भी एक बार चीजें थोड़ा सा दिखने लग जावा ना कि हाँ यार यहाँ तो पैसा आ रहा है, तो फिर उड़े फिर जाहिर सी बात है चीजें तो तो कैसे हैंडल करते हो? सपोज करो किसी का फोन आ गया, पैसे मांग लिए, इतना दे दे इतना दे रहे, नहीं, पीछे पीछे भी कौन मांग दे, तो डर नहीं लगता परी? पीछे पैसे कौन Family के मांग लिए दे, तो लगता वो होगा अलग तरीके के फोन आवे, पैसे मांगनी है भी, पैसे तो फिर मार दो कड़ा, पैसे पैसे तो कंपनी वाला दो रहा है। ऐसे कौन से रंगीन लोग क्या मांग रहे हैं वो फोन करके? बस कुछ नहीं, मेरे गल कोलैबोरेशन कर ले, मेरा मेरा इंस्टाग्राम की स्टोरी लगा दे, मेरा इस तरीके फोन आ। फिर हमने भी प्रशासन भी है, हम क्यों किसी बदमाश गिल कोलैबोरेशन कराएंगे, क्यों किसी गिल हम मतलब उस तरीके। ये मान लो किसी आप फोन आ गया, हाँ भाई मेरा जो है उस्ताद है उसका बर्थडे, उसकी एक वीडियो बना के भेज दे। अब मैं अच्छा। चाचा तेरी तो आज बना दूंगा, तेरे एंटी गैंग तो हमारे पास पड़ लेगी। नहीं नहीं, तो इस हरियाणा तरीके इंडस्ट्री में भी बाजी ये सब है। पीछे बहुत हाईलाइट हुआ था पंजाब इंडस्ट्री में कि अंडरवर्ल्ड और ये गैंगस्टर्स बहुत पैसा लगा रहे हैं कुछ सिंगर्स के ऊपर, उनसे पैसे मांग रहे हैं और सारी इंडस्ट्री अंडरवर्ल्ड ही कंट्रोल कर रहा है। भाई अंडरवर्ल्ड कंट्रोल करे के कंट्रोल करे मन तो वेरा नहीं, लेकिन के है मैंने एक बात देखी है जड़े एक बार अ, पैसे की मतलब वो शुरुआत हो जाए ना खुशबू, तो ऐसा हो ऐसा- चुका है हरियाणा इंडस्ट्री में अब तक? हाँ बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है, और अच्छे से अच्छे लेवल पे, अच्छा लेवल कितना हो गया, कितना मतलब ऐसे? अच्छे लेवल पे। और फिर हम किसी सरकारी अफसर का आगे जाकर थोड़ा बतावा कि सर ये दिक्कत चल रही है, फिर वो अफसर जो है वो ऐसे ऐसे बयान दे दें कि दोबारा मन ही नहीं करता कि किसी अफसर के पास जाके हम अपनी प्रॉब्लम बताएं। वो फिर इस तरीके से बोलते हैं कि ये हमारे पास आते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं। अरे रोते गिड़गिड़ाते क्या है, आप एक संवैधानिक हक पद पे मांग हो, रहे हैं, हाँ। अपना हमारा हक है, आपका काम है हमारी सेवा करना, ठीक है, हमें सुरक्षा देना। हम कोई गिड़गिड़ा थोड़ी रहे, हम रो थोड़ी रहे हैं, हम अपने बचाव के लिए आपके पास जा रहे हैं, और आप इस तरीके की उम्मीद से जाते हो। हाँ, तो फिर इस तरीके की लैंग्वेज फिर यूज करें तो थोड़ा सा हर्ट होता है। तो जितना पाजी मेरे को लग रहा है आप सरकारी अफसरों को याद करते हो, ये जो बैठे हुए सरकार में, हिचकी तो बहुत आती होगी उनको। पिछले 1 घंटे में तो हमने भी कर लिया एक साथ बैठ के। या तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसा मेरा नेचर है वैसा सबका होना चाहिए, इसलिए मैं दुखी रहता हूँ। अब कैसे मान लो किसी के साथ दोस्ती कर ली, किसी अधिकारी के साथ दोस्ती होगी, एक दो बार मिले, अच्छा लगा, और फिर एकदम अलग डिप्लोमेटिक चीजें वो कर देते हैं, फिर वो मतलब हर्ट होता है कि यार ऐसा तो नहीं करना चाहिए, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए। तो कहीं या तो हम उम्मीद ज्यादा कर लेते हैं कि ये तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं मतलब बोल नहीं सकता। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पॉलिटिकल पॉलिटिकल एफिलिएशन आपकी कोई नहीं है, कोई स्पेसिफिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करते आप? नहीं, मैं किसी को या भाइयों सपोर्ट को नहीं सपोर्ट करता, मैं करते हो? करता हूँ जो मतलब मन अच्छा लगा ना उसमें मैं सपोर्ट करूँ। और पॉलिटिकल विचारधारा की बात करूँ तो देखो मैं एकदम राष्ट्रवादी मेरी विचारधारा है, तो उससे थोड़ा सा जो मैच करा है वो भारतीय जनता पार्टी का है। अच्छा। तो मैंने मतलब राष्ट्रव्यापी जो राष्ट्र के प्रति जो अच्छी लगे वो सोच मैंने भारत जोड़ो यात्रा में भी आप गए उसके थे, अलावा जो इज्जत दे के बुलाओगा उड़े जावांगे भाई। कैसे लगे राहुल गांधी साहब में? बढ़िया लगा, अच्छा लगा यार। बस मिलने गए थे और कोई बातचीत नहीं हुई उनसे कामकाज को पता लेकर? क्या है, कई चीजें हैं, ठीक है राहुल गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी से मैं मिलने गया, मेरे को बुलाया। अब मेरे पिताजी हैं, अच्छा। मेरे पिताजी ने थोड़ी देर आके भाई कितना बड़ा कलाकार हो लिया के नहीं कौन इसने, उनने तो नॉर्मल लगाया। अब मेरे पिताजी ने इतनी खुशी हुई थी कि भाई मतलब इंदिरा गांधी का पोता, उसने मेरा बेटा बुलाया, उसके गल फोटो वो, क्योंकि उनने तो इंदिरा का और देख रखा है ना। समझे? तो वो अलग वो है कि भाई मतलब परिवार ने खुशी हो जाए अलग किसी मोमेंट पे, अगर कोई और बुला होगा हम देखो जो प्यार तो बुला होगा चले जाऊंगा।
कलाकार आदमी। हाँ जो धमका के भला उड़ो कौन जाएगा, कौन है तुमका? कई धमका के भला। अच्छा यहाँ पे भी आप आए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी भी प्रमोशन के लिए, हाँ। इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए। हाँ मैं एबीवीपी का प्रचार में आया था, वो अपना लाड है हमारा, उस परिवार के साथ मेरे बड़े भाई के मान साहब के साथ अच्छी दोस्ती है, जो उनके ताऊजी हैं आर्यन के। अच्छा। तो इस वजह से फिर भाई ने बोला बोला जाना है तो जाना है, मैं चला गया। उसने लोग पीछे तो कंपेयर करें तो देखो फिर लोग नहीं कंपेयर तो खैर किसी ने नहीं किया, नहीं करा था उसने। अच्छा। रौनक कतरीन का था, बोला पीछे देके मासूम बुला लिया, ऐसे देखा तो मैं सलमान खान नहीं बुला सके भाई, पैसा तो बतेरा इंदौर तो फिर गए क्या नहीं बिग बॉस में? अपने ऑफर रिजेक्ट कर दिया, सुना मैंने बिग बॉस का भी ऑफर आया था आपको। यार मैं, मेरी प्रॉब्लम ये है, मैं अगर दिल्ली आ रहा हूँ ना, हाँ जी। तो मैं 2 दिन 3 दिन ज्यादा से ज्यादा हद मारे 4 दिन है। मैं फिल्म की शूटिंग पे गया था जर्मनी, मैं वहां भी ज्यादा ज्यादा 1 हफ्ता मेरा पीक था। उसके बाद मतलब मेरे उचाटी हो जा रहा है अपने गांव में जाने की, मैं नहीं रह सकता एक बंद कमरे में, एक उस तरीके से अपना मेरा जी लगे। गांव में ज्यादा एंजॉय कर लेते हो, आराम मिलता है वहां पे बहुत। स्वाद आवा है पूरा। स्वाद पर, ये स्वाद का थोड़ा बताओ, ये स्वाद कैसे आवे? गांव जिस जड़े रहे, उड़े तो खेले, उड़े कूदे, उड़े साइकिल के टायर चलाए, उड़े फिर बैरंगाले गड़गेड़े चलाए, उन्हें गलिया में रहे, उन्हें गलिया में आज मतलब अपना सिस्टम के साथ उड़ाई बढ़िया है। और गाम राम तो देखो इतनी बड़ी चीज हो है, गाम राम सबसे सेफ होता है, गाम राम बहुत बड़ी चीज है। उड़े आपने आड़ दिल्ली की हो किसी फ्लैट में नीचे मतलब कोई आ जाए, कोई हमला कर जाए, कोई पिटन आ जाए, आड़ तो पड़ोसी को नहीं आवे छुटाना अपने। और उड़े साला चाहे मेरा दुश्मन भी हो, मन ने देख कर राजी नहीं हो, कोई बाहर का आदमी एक बार आकर उल्टा बोल जो बस, हम जो मर्जी गए। हाँ गांव की तो अलग चीज हो, देखो गांव बहुत बड़ी ताकत होती है, इसीलिए आप गांव में रहो। सारा चीजें वहीं पे हैं। वही उड़े थे अपना मैनेज करा सारा, स्टूडियो का, ऑडियो का, वीडियो का सब। मतलब कभी बड़े शहर की चकाचौंध ना ना जाना ही नहीं, परमात्मा ने दे रखा है ठीक गुजारा, ऐसा दे रखा है कि हाँ भाई कितने भी ढंग का शहर में रह कहा अच्छा बढ़िया तरीके से। लेकिन सही है, एक तो ज्वाइंट फैमिली हमारी, तो उड़े रहने में स्वाद आ। पर लास्ट में एक बारी बहुत एक प्यारा सा मैसेज कोई जो आप अपने प्यारा सा fans को- मैसेज जो मैं अपने फैंस को देना चाहूंगा वो एक है, देखो मेन जो मैंने लगा है, मैं कई चीजें फील करी है, मैंने ऑस्ट्रेलिया तक मैंने फील करी है कुछ एक चीजें कि कहीं ना कहीं है ना, हम किम में बन जाओ, किसी लेवल पे चले जाओ, हमने मतलब एक जाति में अपावलत जाओ कि भाई ये फलानी जाति के हैं, ये हम इस जाति के हैं, वो जो चीजें हैं ना, वो सामाजिक मतलब उसने ताने बाने ने कमजोर करा है। और ये चीजें पॉलिटिकल लोग हैं, इन चीजों ने बढ़ाओ है। तो मेरा मानना यह है कि जितने भी मेरे को चाहने वाले हैं, जितने भी जानकार है, कुछ एक चीज मेरे साथ हुई पीछे ऑस्ट्रेलिया में, मेरे को मैंने किसी को बोला, ज्यादा बकवास कर रहा था, सामने एक लड़का था, हाँ ओके, शो की वीडियो वायरल हुई थी मैंने बहुत। उसकी बोला मैं खा डांट गात डांट मखा, मतलब थोड़ा समाई कर ले। अब वो गात काला कट कर और डांट रखकर उसने उस तरीके से मैनिपुलेट करा लोगों ने कि इसने जाट बोला है, मतलब अच्छा। कैसे जाट ने धमकाने लगा। अच्छा। मतलब मैंने जाटा के इतने गाने गाए हैं, हर समाज बिरादरी, मैं एक तरीके से आर्य समाजी विचारधारा का हूँ थोड़ा, मैंने उन चीजों में 1% भी मतलब मैं इंटरटेन भी नहीं करता अगर कोई दूसरा कर रहा है तो। अच्छा। उस चीज ने तो मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि आपस का जो ताना बाना है ना समाज का, उसने बिगाड़ो ना। उसने ये गुलदस्ता है एक समाज, और उस गुलदस्ते में हर प्रकार के फूल हैं। गेंदा का फूल की अपनी अलग में अहमियत है, गुलाब की अलग है, चमेली की अलग है, सबकी अपनी अहमियत है। और वो एक गुलदस्ता पूरा जब इकट्ठा हुआ है तो एक गुलदस्ता बना, बड़ा प्यारा लगे। तो सामाजिक समरसता की जरूरत आज के दिन है। और उसे पे मैं कहूंगा कि जितने भी साथी मेरे चाहने वाले हैं, जितने भी सुनने वाले किसी भी जात बिरादरी से हैं, किसी भी धर्म से हैं, वो थोड़ा सामाजिक समरसता आपस की बढ़ाओ। थैंक यू सो मच मासूम भाई, धन्यवाद। थैंक यू सो मच थैंक यू। फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो।